बच्चों के जरिए मानवता को कुदरत के अनमोल संदेश। पाठ 5। कुदरती रूप से बच्चों के अंदर चीजों को जानने, समझने और सीखने की जिज्ञासा भरी रहती है। आपने कई बार देखा होगा कि बच्चे चीजों को हाथ में लेकर या उनको ध्यान से देखकर उस चीज को समझने का प्रयास करते हैं। कई बार बच्चा किसी चीज को जानने के लिए उसकी तरफ चला जाता है या किसी चीज को रुककर ध्यान से देखने लगता है, तो माँ बाप के मुंह से सुनने को मिलता है कि वहाँ क्या कर रहे थे या यहाँ क्या कर रहे हो। तब बच्चा उस चीज की तरफ इशारा करके बताता है जिसे वह देखना, समझना चाहता था। कई बार बच्चा किसी चीज को समझने के लिए उसमें उलझ भी जाता है, तब बड़े कहते हैं कि ये क्या हो रहा है या ये क्या कर दिया। कई बार तो बच्चे किसी चीज में ऐसा खो जाते हैं कि उन्हें आसपास की खबर ही नहीं रहती, यानी उनके अंदर कुदरत का एक और अद्भुत गुण होता है और वो है एकाग्रता का गुण। ये वही गुण है जिससे बड़े बड़े वैज्ञानिकों और विद्वानों ने बड़ी बड़ी खोजें और आविष्कार कर दिए। इसी तरह से आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत सवाल करते हैं और हर चीज में तर्क भी करते हैं, और इतने सही और वैज्ञानिक सवाल और तर्क करते हैं कि कई बार बड़ों के पास उनकी बातों के जवाब ही नहीं होते, और इसीलिए बड़े बच्चों पर झुंझला भी जाते हैं, क्योंकि इस अमीर गरीब और नौकर मालिक वाली व्यवस्था ने उनको 2 टाइम की रोटी जुटाने और पैसे के पीछे भागने से ही फुर्सत नहीं दी है। ऐसी स्थिति में वे सवाल के जवाब खुद ही नहीं जानते तो बच्चों को क्या बताएंगे। दरअसल यहाँ हमें कुदरत बच्चों के माध्यम से यह अनमोल संदेश दे रही है कि उसने इंसान को एक ऐसा प्राकृतिक और वैज्ञानिक दिमाग दिया है जिसका इस्तेमाल करके अपने आसपास की चीजों को, समाज को, दुनिया को, जिंदगी को और यहाँ तक कि कुदरत के रहस्यों को भी खुद समझ सकता है। क्योंकि जब आप प्राकृतिक रूप से चीजों को समझेंगे तो आप चीजों को उनके वास्तविक और समग्र रूप में समझ पाएंगे, जबकि जब आप दूसरे के हिसाब से चीजों को समझेंगे तो सिर्फ चीज के उसी पहलू को समझ पाएंगे जिसमें समझाने वाले का फायदा है, क्योंकि वो सिर्फ आपको उतना ही बताना चाहेगा जितना कि उसमें उसका फायदा होगा। चीजों को उनके वास्तविक और असली रूप में समझने के लिए आपको प्राकृतिक रूप से सवाल करने होंगे, तर्क की कसौटी पर चीजों को कसना होगा और कई बार किसी चीज को गहराई से समझने के लिए कंसंट्रेट भी करना होगा, और यही आपके लिए और मानव समाज के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि जब आप किसी चीज या घटना को समग्रता में समझेंगे तो आप उस घटना या चीज को सिर्फ अपने हित में ही नहीं बल्कि पूरे समाज और प्रकृति के हितों से जोड़कर देख पाएंगे। उदाहरण के लिए, ग्रेविटी की खोज करने वाले वैज्ञानिक ने एक बच्चे से ज्यादा भूमिका अदा नहीं की। उसने सिर्फ अपने प्राकृतिक दिमाग से इस चीज का पता लगाने की कोशिश की कि सेब नीचे ही क्यों गिरा। इसके लिए उसने प्रकृति के एकाग्रता वाले गुण का उपयोग किया और गुरुत्वाकर्षण बल की खोज कर ली। जबकि चीजें इस खोज से पहले भी नीचे ही गिरती थीं, लेकिन कोई इस वैज्ञानिक की तरह इस घटना की गहराई में नहीं गया। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि उस वैज्ञानिक का दिमाग पैदाइशी तेज था या उसे कोई अलौकिक शक्ति मिली हुई थी, बल्कि ऐसा इसलिए था कि जनता का बड़ा हिस्सा शासक वर्ग की चाकरी और गुलामी में ही लगा रहता है और वह अपनी बुनियादी जरूरतों को ही जिंदगी भर पूरा नहीं कर पाता। इसलिए स्वतंत्र और प्राकृतिक रूप से चीजों और घटनाओं को देखने और समझने का लोगों के पास समय ही नहीं छोड़ा गया है। अमीर और शासकों ने रुपए जैसे नकली धन से लोगों के समय और उनकी मेहनत जैसे असली धन को लूटकर गुलाम बना लिया है। हमें यहाँ यह पता चलता है कि एक तरफ कुदरत ने हमें सोचने वाले दिमाग के रूप में ब्रह्मांड की सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज दी है और दूसरी तरफ पूरे संसार में ज्ञान का भंडार भी बिखेर रखा है। अब समस्या यहाँ पर तब आती है जब कोई आपको आपके प्राकृतिक दिमाग से दुनिया को देखने समझने में मदद करने के बजाय अपने किसी न किसी स्वार्थ से आपको चीजें समझाने और सिखाने लगता है।
जब बच्चा इस दुनिया में अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने धरती, सूरज, चांद, सितारे, आसमान जैसे प्राकृतिक सत्य और दुनिया, समाज और इसमें मौजूद लूट, गुलामी, अत्याचार, अमीरी, गरीबी, ठगी, दंड फंद और बदहाली जैसी खतरनाक सच्चाई और इस सच्चाई के स्पष्ट कारण भी मौजूद होते हैं, जिन्हें वह अपने प्राकृतिक और मानवीय गुणों के माध्यम से बड़ी आसानी से समझ सकता है। अब अगर कोई आदमी प्राकृतिक रूप से अपना दिमाग इस सवाल के जवाब को ढूंढने में एकाग्रता से लगा दे कि करोड़ों लोग मेहनत करने के बाद भी गरीब और बदहाल क्यों हैं और ये गरीबी का जन्म कैसे हुआ और समाज में मौजूद सारी गड़बड़ी का असली कारण क्या है, तो इस सवाल की गहराई में उसको अमीरों, मालिकों और शासकों की बड़ी बड़ी साजिशें और षड्यंत्रों का पता चलेगा और फिर वह शासकों का नहीं बल्कि कुदरत और इंसानियत का प्रतिनिधि बनकर विद्रोही और क्रांतिकारी बन जाएगा। जब से समाज अमीर, गरीब, नौकर, मालिक और शासक और शासित जैसे वर्गों में बंटा है, तब से लगातार बड़े पैसे वाले यानी जनता पर राज करने वाले मालिक और शासकों द्वारा जनता को गुलाम बनाकर लूटने के लिए और अपना राजपाट बनाए रखने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र और साजिशें जनता के खिलाफ रची जाती रही हैं। दूसरी तरफ यह भी प्रयास किया जाता रहा है कि लोग इन साजिशों और षड्यंत्रों को जान ना पाएं और वह यह भी ना जान पाएं कि वह गुलाम हैं और उन्हें लूटा जा रहा है। इसी के लिए उन्होंने अपने पैसे और सत्ता के दम पर कुदरत से अलग अपनी शैतानी शिक्षा का प्रचार प्रसार विकसित किया और लोगों द्वारा अपने प्राकृतिक दिमाग से दुनिया को समझने पर रोक लगा दी। जैसे उन्होंने जनता पर राज करने के लिए हथियार, फौजों और पुलिस का गठन किया और अपनी सत्ता कायम की और फिर जनता और कुदरत के खिलाफ और अपने पक्ष में नियम, कायदे और कानून बनाए और धरती पर मौजूद वर्तमान आबादी को गुलाम बना लिया। लेकिन अब उनको आने वाली पीढ़ियों से खतरा पैदा हो गया। इससे निपटने के लिए उन्होंने शैतानी शिक्षा व्यवस्था का इस्तेमाल किया ताकि दुनिया में पैदा होने वाली नई पीढ़ियों को अपना गुलाम बना सकें। ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब भी कोई षड्यंत्र के तहत गैर कुदरती काम करता है तो वो डर और लालच दोनों का इस्तेमाल करता है। यही इन शैतानों की शिक्षा व्यवस्था की बुनियाद में है। यहाँ इस बात का डर दिखाया जाता है कि अनपढ़ और गरीब रह जाओगे, पीछे रह जाओगे, काम नहीं मिलेगा और मेहनत करनी पड़ेगी, और दूसरी तरफ यह लालच दिया जाता है कि पढ़ लिखकर बड़े आदमी बनोगे और खूब पैसा कमाओगे। इस तरह से पता चलता है कि इन शैतानों द्वारा बनाई गई शिक्षा व्यवस्था के दो ही मुख्य कारण हैं। पहला कि उनके दफ्तर में उनके कारखाने, फैक्ट्री और इंडस्ट्रीज में काम करने और उनके जनविरोधी सिस्टम को चलाने वाले पढ़े लिखे गुलाम तैयार हो जाएं। दूसरा, इससे पहले कि बच्चा अपने दिमाग से कुदरती रूप से दुनिया को देख समझ पाए, अपने हित की बात पढ़ाई के जरिए उसके दिमाग में डाल दो, क्योंकि जब वह अपने दिमाग से दुनिया को समझेगा तो जनता के खिलाफ शासकों की सारी साजिशें और षड्यंत्रों को भी समझ जाएगा। चूंकि यह शिक्षा व्यवस्था जनविरोधी, गैर कुदरती और शैतानी है, इसलिए इसको पढ़ाने का तरीका भी अमानवीय और क्रूर है। माँ बाप से दूर करके और झुंड के झुंड एक बिल्डिंग में ठूंस कर इन शैतानी शिक्षण संस्थानों, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के सारे प्राकृतिक और मानवीय गुणों को खत्म कर दिया जाता है। उनके भोलेपन को धूर्तता में बदल दिया जाता है। उनकी जिज्ञासा को मारकर सिर्फ रट्टू तोता बना दिया जाता है। उनकी तर्क करने और सवाल करने की शक्ति को लाठी के दम पर छीन लिया जाता है। यह शिक्षा व्यवस्था बच्चों को सिर्फ हुक्म मानने वाला एक गुलाम बना देती है और आदमी को संवेदनहीन बना देती है, ताकि वह राक्षसों के फायदे के लिए और जनता के खिलाफ गलत से गलत काम करने के लिए तैयार हो सके। कुदरत हमें बच्चों के माध्यम से बार बार ये इशारा करती है कि सिखाई पढ़ाई वही बातें जाती है जो हमेशा किसी और के हित में होती हैं और गैर कुदरती होती है। मतलब पैसे वाली दुनिया में जो शिक्षा व्यवस्था है वो पैसे वालों के हितों को ही ध्यान में रखकर बनाई गई है, इसलिए इसमें जन कल्याण का असली ज्ञान कभी नहीं मिल सकता और न ही इस पढ़ाई से एक अच्छा, नेक दिल और बेहतर इंसान तैयार हो सकता है।
बाकी जहां तक प्राकृतिक रूप से सीखने और समझने की बात है, तो इंसान के अपने हित की बातें तो आदमी खुद ही सीख जाता है, वह जबरदस्ती सिखानी और थोपनी नहीं पड़ती। जैसे बच्चे को माँ का दूध पीना सिखाना नहीं पड़ता जबकि वो अबोध होता है, लेकिन बाकी किसी भी तरह का दूध पिलाने के लिए कितनी मशक्कत करनी पड़ती है, क्योंकि बच्चा किसी और की माँ का दूध पीने का कुदरती रूप से विरोध करता है। क्योंकि दूसरे की माँ का दूध पीना न सिर्फ अमानवीय और गैर कुदरती है, बल्कि वैज्ञानिक रूप से स्वास्थ्य के लिए भी बहुत नुकसानदेह है। यही समस्या स्कूली पढ़ाई लिखाई के साथ भी है। अब जरा सोचिए, सदियों सदियों से शैतानों द्वारा बनाए गए लोगों को गुलामी के सांचों में ढालने वाले शिक्षा तंत्र से जब इंसान मुक्त हो जाएगा और अपनी प्राकृतिक जिज्ञासा के तहत स्वतंत्र और कुदरती रूप से दुनिया को देख और समझ पाएगा, तब वह कितना विकसित और सभ्य मानव बन जाएगा। ऐसे में हर आदमी वैज्ञानिक, साइंटिस्ट, रिसर्चर, दार्शनिक, कलाकार और विचारक बन पाएगा और पूरी मानव सभ्यता को एक नए और खुशहाल आयाम पर पहुंचा देगा। क्योंकि तब वह सिर्फ अपने या किसी पैसे वाले के लिए नहीं बल्कि संपूर्ण पृथ्वी और जनता को केंद्र में रखकर ही हर काम करेगा। अगर आपको मेरी इन बातों पर विश्वास न हो रहा हो तो आप फुटपाथ से एक अनाथ बच्चा उठा लीजिए, उसे अच्छे संस्कार देकर पालिए पोसिए और उसे घर पर ही जरूरत भर का लिखा पढ़ा दीजिए। जो पैसा आप उसकी पढ़ाई लिखाई पर बर्बाद करते हैं, उसे जोड़िए और बड़ा होने पर उसे किसी कारोबार में लगा दीजिए। यकीन मानिए, ऐसा बच्चा बड़ा होकर आपके घर को स्वर्ग बना देगा, जबकि स्कूल कॉलेज जाने वाला बच्चा बड़ा होकर आपकी घोर उपेक्षा व अपमान करेगा और आपके घर को नर्क बना देगा। इस विषय पर गंगा जमुना 1961 और मेहरबान 1967 जैसी तमाम फिल्में भी बनी हैं, जिनसे भी आप सबक ले सकते हैं।